एग्जाम्स का नाम सुनते ही बच्चों के दिल और दिमाग में प्रेशर कुकर की तरह सीटियां बजने लगती हैं। जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट नजदीक आने लगती है, सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों के पेरेंट्स यानी अभिभावक भी सुपर एक्टिव हो जाते हैं। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या याद रखें। तैयारी का ऐसा प्रेशर कि आसान सा जवाब भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। लेकिन क्या सच में एग्जाम्स की तैयारी इतनी मुश्किल है? क्या वाकई इससे बिना प्रेशर लिए नहीं किया रास्ता? पढ़ाई बदल चुकी है, उसका पैटर्न भी बदल गया है, तो जाहिर सी बात है तैयारी करने का तरीका भी बदलना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे बिना किसी टेंशन, दबाव लिए क्या बच्चे एग्जाम हॉल तक विदाउट एनी स्ट्रेस जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं। छात्रों के बीच मानसिक दबाव बढ़ने लगा है। कहीं छात्रों को याद किया हुआ सिलेबस भूलने की चिंता सता रही है, तो कहीं रात की नींद उड़ी हुई है। इसी बीच एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है कि बच्चों के माता पिता भी इस दबाव का हिस्सा बन गए हैं। तनावग्रस्त छात्र छात्राएं काउंसलर के पास पहुंच रहे हैं या फिर साइकेट्रिस्ट की मदद ले रहे हैं। स्कूल टीचर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास ऐसे तमाम केस आ रहे हैं जिनमें बच्चों में एंजाइटी और स्ट्रेस नजर आ रहा है। इसके पीछे कई वजह देखी जा रही हैं। परीक्षा का डर, अधूरी तैयारी, समय की कमी, फेल होने का डर, माता पिता की उम्मीदें, साथियों से तुलना, भविष्य का दबाव। एक्सपर्ट का मानना है कि जिन बच्चों की तैयारी अधूरी होती है उनमें अस्वाभाविक एंजाइटी दिखती है। ऐसे बच्चों का ध्यान भटकने लगता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और कई बार एग्जाम से एक दिन पहले वे पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं। कुछ मामलों में मेंटल ब्रेकडाउन तक की स्थिति बन जाती है। इस दबाव से बचने के लिए स्कूल, संस्थान छात्रों के लिए मुफ्त साइको सोशल काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों में एग्जाम का खौफ किसी न किसी तरह बना रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बच्चे करें तो क्या करें, जिससे वो इस परेशानी से बाहर आ सके और बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एग्जाम्स की तैयारी का क्या है सही तरीका और बिना डर के कैसे करें तैयारी? आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज सैयद अमीर रिजवी, आप शिक्षक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं करियर काउंसलर सैयद फाजिल जी। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सैयद फाजिल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि बच्चों के जहन में एग्जाम्स को लेकर कई तरह के डर होते हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तैयारी करने का सबसे सही तरीका क्या है? तो फिर ये जो डर है ये इम्पोस्ट किया गया है इधर बाय द पेरेंट्स और बाय द टीचर्स और बाय द सोसाइटी। एक्चुअल में ये जो है ये टाइम जो है टारगेट सेटिंग का नहीं है। गलती ये होती है कि यहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन बताते हैं 80-90% कितना भी लाना है, तो वो साल के शुरुआत में वो बात करनी, अभी ये बात नहीं करनी, अभी इतना करना है। जो वो किए हैं, जितना उनका परफॉर्मेंस हुआ है उसको परफॉर्मेंस को एक्चुअल में ट्रांसफ़र करना है। इनपुट करने का वक्त है, ये टारगेट सेट करने का वक्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो डर है ये डर परसीव किया गया है सोसाइटी से, माहौल से। तो अभी वक्त है कि बच्चों को बहुत कंफर्टेबल जोन में लाने का, उनको माइंड को बहुत कूल रखने का। पेरेंट्स जो है बच्चों से जब बातचीत करें बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस या परसेंटेज टारगेट की बात ना करें, सिर्फ उनको कंफर्ट दें, उनको वो सब कुछ दें जो वो दे सकते हैं। एज ए हेल्पलाइन मदद करें और उनके मेंटल स्टेटस को देखें कि वो नॉर्मल रहे। इसके अलावा पेरेंट ये समझे बात को कि बच्चे जो हैं उनके साथ बहुत कूल बातचीत करें और कोई भी टारगेट सेटिंग वाली बात मत करें। सेकेंड, नंबर थर्ड, उनके जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसको नॉर्मल करें कि वो खाना खाए। और दूसरी बात, पेरेंट्स होता क्या है कि जो एग्जाम के टाइम में उनके खेल कूद सब बंद कर देते हैं। द मोमेंट आप बच्चों की जो रूटीन में खेल कूद बंद करते हैं
तो एक बड़ा स्ट्रेस आता है उनके ऊपर में। तो जो भी एक्टिविटी वो कर रहे थे, नॉर्मल एक्टिविटी, वो सब ठीक। चलने दीजिए जी। कुछ भी बंद मत करिए, खेल कम कर सकते हैं, बंद मत करिए, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। सैयद आमिर रिजवी साहब, आप भी देखते होंगे कि एक तरफ बच्चों पर उम्मीदों का बोझ है, अच्छे कैरियर बनाने का दबाव है, तो चैलेंजेस भी हैं, लेकिन एग्जाम्स को पास भी करना है अच्छे मार्क्स से। क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स है? प्लीज मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के अभिभावकों से शेयर करें ताकि बच्चों तक ये मैसेज जाए, वो कंफर्टेबल महसूस करें। सर, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ये बिल्कुल हाई टाइम है एक फैमिली का सपोर्ट मिलना बच्चे के लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम को अपनी लाइफ बस सब कुछ मान लेता है, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो उसकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है बच्चों को, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते जाएं। और जहाँ तक बात पेरेंट्स की है, एक अच्छा माहौल घर का, अगर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर का मिलता है बच्चों को, तो डेफिनेटली स्टूडेंट के रिजल्ट में 10 to 15% तक हाइक मिलती है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, लास्ट 15-16 ईयर से हम लोग बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो मेरी पेरेंट्स को एक छोटा सा बस सजेशन यही रहेगा कि आप लोग बच्चों के रूटीन को ज़रा प्रॉपर करने में मदद करें। उनको इस वक्त डूज एंड डोंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल फ़ोन का थोड़ा सा लिमिटेड टाइम ही यूज़ करें, कि एक प्रॉपर टाइम में बच्चा मोबाइल फ़ोन या जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है उसको लिमिटेड ही यूज़ करे, बाकी स्केड्यूल प्रॉपर मेंटेन करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम से रिलेटेड बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये फ़ोन किसी का बज रहा है, बंद कर लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, एक और मेहमान हमारे जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका बच्चों के लिए क्या सुझाव है। हमारे साथ अदिति जे अनिल जो कि एजुकेशनलिस्ट हैं, वो भी जुड़ गई हैं। अदिति जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अदिति जी, बतौर एजुकेशनलिस्ट आप भी बच्चों को देखती होंगी कि उनके जहन में कई बातें आ रही हैं, कई चैलेंजेस उनके सामने हैं। वो सबसे जरूरी बात क्या है? क्योंकि एग्जाम्स का प्रेशर तो हैंडल करना ही है, अपने रूटीन को भी सही तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट भी, खुशी भी और एग्जाम्स भी, ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखिए, पूरा साल तो बच्चा पढ़ा है और अब जब एकदम हम एग्ज़ाम्स के पास पहुंच गए हैं, द बेस्ट वे आउट इज़ कि बच्चे बिल्कुल भी पैनिक ना करें, स्पेशली पेरेंट्स कोई भी उनको पैनिक ना डालें, क्योंकि अगर अब पेरेंट्स ने एक बार भी बोला तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, एग्ज़ाम सर पे हैं, तो एक इट हैज़ अ डोमिनोज इफेक्ट ऑन द किड्स साइकी, तो वो एकदम से हतप्रद हो सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये है कि बच्चे ढंग का अच्छा खाना खाएं, मिनरल और विटामिन रिच फूड खाएं, प्रोटीन्स लें और खूब फल खाएं और अपना पढ़ाई पे जितने पास पेपर्स हैं, अब अपने को टाइम देके जितना आपको 3 घंटे का अगर पेपर है तो कोई भी पास पेपर पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उसको तैयार करें और 3 घंटे के लिए अपने को बंद करें हर सब्जेक्ट के लिए। और वो जैसे ही आप वो 3 घंटे का पेपर देंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपका परफॉर्मेंस 100% बेटर हो जाएगा फॉर द फाइनल डे। एक तो ये है, रिवाइज करें और अच्छी नींद लें। ये जो मोबाइल वगैरह है, इसका तो खैर दुष्प्रभाव साइकी पे पड़ता ही है। अगर बच्चे मैं मैक्सिमम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना बच्चों को सोना चाहिए? बच्चों को समय से, एक तो ये नहीं होना चाहिए कि 12 बजे सो रहे हैं, हद से हद 10:30-11 बजे सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। उषा काल में उठेंगे तो ब्रेन बेटर वर्क करता है। जो बच्चों का और आजकल के युवा पीढ़ी का देखते हैं कि हम सो तो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे सो लेंगे दिन तक, नहीं, वो जैसे ही सूर्य, हम लोग, हमारी जैसे मोबाइल चार्ज होता है, हम भी चार्ज होते हैं सूर्य देव से। तो जब सोलर साइकिल उठती है, उस समय हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में होते हैं। ठीक है, चाहे हम अब रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी, उनके साथ कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। दीपक, आप सीधे उनसे बातचीत कीजिए, सवाल लीजिए कि जो स्ट्रेस है एग्जाम्स का, उसे ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं और इस वक्त साइकोलॉजिकली उनकी क्या स्थिति है, तैयारी कैसी चल रही है?
शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा में मौजूद हूँ और ये जो मेरे पास बैठे हुए हैं 10वीं के बच्चे हैं, मैं सीधे इनसे ही पूछ लेता हूँ कि स्ट्रेस जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, साइकोलॉजी कितने आप तैयार हैं इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए? हमारे यहाँ हमारे टीचर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई में हेल्प करते हैं, जिससे हम अपना स्तर भी अच्छे से सुधार पाते हैंगे और हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता पढ़ाई को लेकर। कुछ कितने घंटे पढ़ाया जाता है आपको या और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जा रही है? हमारे हर संडे को रेगुलर क्लासेस लगती हैं। हमारे दीपक, आप अलग अलग बच्चों से सवाल पूछिए ताकि हर बच्चे की बात सामने आ सके। छोटी बात। क्लास टीचर जो हैं वो सब आके हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले। कितना प्रेशर लग रहा है आपको जब पढ़ाई की बात करें तो कितना प्रेशर लगता है? सर कोई प्रेशर नहीं है, अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं, एग्जाम का समय है, एग्जाम को लेकर कोई प्रेशर? नो सर, कोई प्रेशर नहीं है। आपका क्या कहना है कि एग्जाम को लेकर कि कितनी तैयारी जोर शोर से चल रही है? सर बहुत जोर जोर से चल रही है, अच्छी चल रही है और अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ना। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? हाँ अच्छी। और क्या तैयारी को लेकर कुछ घंटे बढ़ाए हैं, कुछ प्रेशर लग रहा है कि इस बार अच्छे अंक लाना है? यस सर। तो कितने घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दी? सर 3। अच्छा 3 घंटे कर रहे हैं। तो आप ये देखिए 10वीं के छात्र, कुछ 12वीं के छात्र भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे कितना आपको जो प्रेशर है हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि 12वीं बोर्ड परीक्षा है? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा एक्स्ट्रा क्लास चलती है और हर संडे हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास लगी रहती है और जब भी त्यौहार आता है सर प्रिंसिपल सर हमारे लिए रेगुलर के एक्स्ट्रा क्लास लगाते रहते हैं। तो कितने घंटे आपने घर पे पढ़ाई बढ़ा दी है? इसके अलावा वो कुछ बताते प्रिंसिपल साहब की प्रेशर नहीं झेलना है, क्या करना है आगे? यस सर, हम घर पे यहाँ स्कूल में हम हमेशा 5 से 6 घंटे तक पढ़ते रहते थे। घर पे हमने और पढ़ाई आगे बढ़ा चुके हैं क्योंकि हमारे पेपर बोर्ड की परीक्षा, इसलिए। बोर्ड की परीक्षा का क्या लग रहा है? साइकोलॉजी की यदि बात करें बोर्ड में तो कितना आप प्रिपेयर हैं अभी, कितना हैंडल प्रेशर कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक चल रहा है, पढ़ाई बिल्कुल सही चल रही है और अभी पहले से ज़्यादा हमने पढ़ना चालू कर दिया है। पहले 3 घंटे बैठते थे, अब 4 घंटे कर दिया है। ठीक है सैयद फाजिल जी, तो आप ये देखिए पहले से ज़्यादा जो पढ़ाई है उसका दौर जी सैयद फाजिल जी हो चुका है। पर बच्चों को सुना आपने, हम आएंगे आपके पास। सैयद फाजिल जी, आप बच्चों को सुना, प्लीज आप एक मुझे बात बताइए, बच्चों के सामने चैलेंज है, रिवीजन भी करना है, जो पुराना याद किया है उसको रिवीजन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है कि समझ में कितना आ रहा है। इस बात का भी प्रेशर बच्चों पर रहता है। अब कितने घंटे पढ़े कितने नहीं पढ़े ये भी एक होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। इस पर आपका क्या जवाब है? जी देखिए, इस वक्त बच्चों को अपने जो सिलेबस है उसको 4 कैटेगरी में बांट दें, ABCD। A इज बेस्ट नोन, B इज लेस नोन, C इज लीस्ट नोन एंड D इज अनरेड और अननोन। तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो स्टडी मैनेजमेंट वो ठीक हो जाएगा। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जो आंसर आता है ऑलरेडी उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग टाइम। तो हमको एनर्जी ठीक से यूज़ करना है कि अननोन आंसर को ज़्यादा टाइम देना है, नोन आंसर को कम टाइम दे रहा है। तो अगर ये कैटेगरी में बांट लेंगे तो बच्चों का स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा और बच्चे जान पाएंगे कि हमें कहाँ पर अपना एनर्जी पुट करना है। दूसरी बात, फूड इंडेक्स और स्लीप इंडेक्स और ये जो स्ट्रेस इंडेक्स और स्लीप इंडेक्स ये ठीक होना चाहिए। मेमोरी इंडेक्स को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। अगर 7% से 7 के लेवल से ऊपर जा रहा है सब कुछ तो रिटेंशन अच्छा होगा और बेहतर कर पाएंगे। तो ये अगर 4 कैटेगरी से मैं बता रहा कि बच्चे बांट लेंगे तो देखेंगे कि बच्चे एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो आता है उसको बोलने में और अच्छा लगता है बार बार, बट इसमें टाइम वेस्ट होता है। जो नहीं आता उसको ज़्यादा टाइम दे, ठीक है। तो जो इजी वाला उसको ज़्यादा ना पढ़े, टफ वाले को ज़्यादा पढ़े। अभी जब एग्जाम नजदीक आएगा फिर पढ़ाई नया कोर्स नहीं लेंगे, फिर पुराने कोर्स को रिवीजन करेंगे। दूसरी बात है रिवीजन, जो आपने कहा, एक्चुअली इट इज अ रीविजुअलाइजेशन नॉट रिवीजन। तो हम रीविजुअलाइजेशन करेंगे तो बच्चों को मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उनके खांचे में याद रहेगा, वो रिटेन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है सैयद आमिर रिजवी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बात को थोड़ा देर समझ पाते हैं, थोड़ा सा उन्हें परेशानी होती है। अब अच्छे बच्चे तो हैं, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? टेंशन भी नहीं लेना है, अच्छे मार्क्स भी ले आए, सब कुछ ठीक से हो जाए। सर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं, प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड। मतलब यहाँ पर टॉपर और एवरेज वाली कहानी कुछ भी नहीं है।
तो जो स्टूडेंट्स अभी तक बिलो एवरेज परफॉर्मर थे या एवरेज परफॉर्मर थे, उनको ध्यान ये देना है कि कैसे वो अपने आप को एक रूटीन में लेकर आए, एक प्रॉपर रूटीन हो। उस रूटीन में उनका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए चीज़ों की प्रैक्टिस करने में, रिवाइज करने में, ठीक है। नए टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा याद करना ये वो हाई टाइम नहीं है। इस टाइम हमारे पास नंबर ऑफ डेज कम है, नंबर ऑफ आवर्स कम है, तो हमें नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनकी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके परफॉर्मेंस में उतना परफेक्शन आता जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहां पर आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है एग्जाम में, क्योंकि आपके अगर आपको नॉलेज भरपूर है लेकिन अगर आप आंसर प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अननेसेसरली अपने मार्क्स को डिडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स सुधरती है, प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा याद होती है, प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए। और एक बड़ी यस और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा मैं कि यहां पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे को उस टाइम, हमारा जो बोर्ड एग्जाम का टाइम है, फॉर एग्जांपल 9:30 to 12:30 या 9 to 12, ये हमारा वो टाइम होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ लिखें, प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे न्यूरल नेटवर्क जो है वो ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए एक्टिवेटेड रहे। न्यूरल नेटवर्क की बात की अदिति जी, जिन बच्चों को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, थोड़ा सा मूड बहुत स्विंग करता है, उन बच्चों को आप क्या सुझाव देंगी? मेरा तो ऐसे फैमिलीज़ को रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स घर का वातावरण शांत और सुंदर बना के रखें। अगर आप लोगों का घर में टेंशन होगा तो बच्चों का दिमाग डेफिनेटली उधर भी जाएगा और वो जितनी क्षमता से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। एक ये। दूसरा, हमको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बच्चे बहुत सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं ज़्यादा, क्योंकि इतने बच्चों के साथ हम डील कर चुके हैं, बहुत भोले होते हैं। अगर आप उनके साथ प्यार से डील करेंगे तो उनका जो आउटपुट है वो बहुत सुंदर निकल के आएगा। उनको इस समय हम पेरेंट्स को, शिक्षकों को एनकरेज करना चाहिए, बजाय इसके कि डिमोरलाइज करें कि तुम पढ़े नहीं साल भर। उनको नेतृत्व उनका इस तरह करें कि चलो अब तुम इस पे ध्यान दो। जब पेरेंट्स भी पीछे से, क्योंकि आजकल तो जब हम बड़े हो रहे थे हमारे पेरेंट्स इस तरह से हमारे साथ नहीं लगते थे, एंड देयर वाज नो स्ट्रेस द वे आज के बच्चे स्ट्रेस। लेकिन वो दौर अलग था, जैसे ही वो दौर अलग था। बच्चे नहीं तो इसी दौर की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स इतना स्ट्रेस रहते हैं पूरे साल की, अब हमारा बच्चे का 10th है, 12th है, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ये सब चीजें आई डोंट थिंक इट जस्ट एड्स ऑन टू द ट्रबल, बजाय इसके कि हम एक टाइम टेबल बनाएं। कुछ और छात्र छात्रा हमारे जुड़ गए हैं और राजेश रायपुर मौजूद हैं। राजेश, बिना देरी के आप बच्चों से बात कीजिए, स्ट्रेस को कैसे वो ओवरकम कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, जल्दी से। बिल्कुल, सीधे हम छात्रों से ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, चूंकि एग्जाम काफी नजदीक है तो कैसे अपने स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं आप लोग? जो तनाव होगा एग्जाम को लेकर के। हाँ, तनाव तो है। मैं पहले 3 घंटे पढ़ता था, अभी 5 से 6 हो गए हैं घंटे। अच्छा जी। कुछ घर का कोई प्रेशर है आप लोगों को, कितने मार्क्स लाने हैं अभी? जी सर, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, साथ ही टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनको उसको पूरा करने के लिए थोड़ा प्रेशराइज्ड फील हो रहा है। अच्छा जी। तो इसको कैसे दूर करते हैं आप लोग, इस प्रेशर को? सर, जैसे कि हर इंसान का अपना खुद का एक एबिलिटी रहता है। जैसे कि मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, तो जैसे ही स्ट्रेस लगता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो 10 मिनट अपना म्यूज़िक बजा रहे शांति से एक जगह बैठ के, या बाहर कहीं टहल के आ गया, उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। उसके बाद पढ़ने से जल्दी याद होता है मेरे को। अच्छा, वैसे पहले की तुलना भी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। रिवीजन कैसे कर रहे हैं अभी आप लोग? सर, रिवीजन करने के लिए PYQ सॉल्व करना, अभी PYQs पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऐसे चैप्टर्स को पढ़िए जो कि जिनका हाई वेटेज है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा इजी होगा पढ़ने में। जी। आपका कोई स्ट्रेस, कुछ तनाव में है अभी एग्जाम को लेकर? जी सर, अभी पेपर तो काफ़ी नज़दीक आ गया है और घर वालों का भी प्रेशर बहुत बनता है बच्चों के समय में। इस समय पढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा कठिन भी लगती है, पहले से ज़्यादा समय देना पड़ रहा है अपने पढ़ाई के लिए। कुछ बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। एक पॉइंट निकल कर सामने आया है। सैयद फाजिल जी, एक्सपेक्टेशंस स्कूल में। सैयद फाजिल जी, एक्सपेक्टेशंस, ये शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, टेंशन तो है। जी, मैं समझ जी, वो बच्चे ठीक कह रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस है पेरेंट्स के थ्रू। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चे का जो, देखिए 3 to 4% ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रोथ, इससे ज़्यादा ग्रोथ का मत एक्सपेक्ट करिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए क्लास 3-4 में है और 50% ला रहा है, अगर 5% भी ग्रो करता है 12वीं तक कितना परसेंट हो जाएगा? 80-90 में पहुंच जाएगा। तो परसेंट जो हाई चाहिए वो आज नहीं, 12वीं क्लास में चाहिए। तो हमारे पास काफ़ी ईयर्स हैं, तो एवरी ईयर हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है? 5-6-7% से। इतना ही ग्रोथ
आपको सोचना चाहिए। इससे ऊपर जरूरत नहीं सोचेंगे तो स्ट्रेस बहुत आएगा, टारगेटिंग होगा। जो बच्चों को एक्सपोजर दे, आउटलेट दे, जाके खेले, टेस्टी फूड बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं। माँ बाप बिल्कुल टेंशन ना ले, माँ बाप एग्जाम के बारे में बिल्कुल मत टेंशन, क्योंकि वो जितना टेंशन लेके बैठते हैं, वो टेंशन जो है वो बहुत फोबिटिक होता है, बहुत जल्दी फैलता है वो, तो वो स्प्रेड होता है बहुत जल्दी, बहुत इन्फेक्शियस है डर जो होता है। बच्चों को कूल रखें, उनको जाने दे एक्टिविटी जो ऐसी जो फिजिकल एक्टिविटी जो स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करेगी वो करें। अच्छा खाना खिलाएं, फूड अच्छा दें, टारगेट बिल्कुल ना बनाए, रेपिटेशंस ना करें बल्कि रिविजुअलाइजेशन करें, और फंडामेंटली स्ट्रांग रहे बच्चे, बिल्कुल फोबिया जीरो रखे। हाँ, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप स्टडी कर सकते हैं बच्चे। ग्रुप स्टडी से क्या होता है, ठीक है, इनका फोबिया दूर हो जाएगा। एक और परेशानी मैं सामने लेकर आ रहा हूँ, मैं एक और परेशानी सामने लेकर आ रहा हूं। सैयद अमीर रिजवी साहब, एक तरफ हो गया आजकल कंपटीशन, बच्चों को कंपटीशन तो होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स के बीच भी कंपटीशन चल रहा है कि उनके बच्चे कितने नंबर थे, अब हमारे बच्चे कितने नंबर आने चाहिए। क्या इस कंपटीशन से भी दूर होना पड़ेगा? लगता है संपर्क टूट गया है। हम बात कर लेते हैं अब अपने और मेहमानों से। अदिति जी, मैं सवाल आपके सामने रखता हूं, सेम सवाल है। ये जो एक्सपेक्टेशंस है, समझ रहे ना, पेरेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है। देखिए, हम लोग इतने टाइम से देख रहे हैं कि जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं ये तो डेफिनेटली नेगेटिव हैं, इसका कभी भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो आया नहीं। आजकल आप देखिए कितने बच्चे हैं कर रहे हैं मेडिकल की तैयारी, मेडिकल साइंस कर भी ली उन्होंने 12th के बाद, उसके बाद उन्हें किसी और चीज को करना है क्योंकि हमारा मन नहीं था, हमने अंडर प्रेशर ये चीज ज्वाइन कर ली, तो कितना तो समय उनका जो बहुमूल्य है वो वेस्ट होता है इसके नतीजे से। और पैसे तो जाते ही हैं पेरेंट्स के जब वो ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो वाई एक्सपेक्ट, क्यों ना हम अपने बच्चों को पहचानें, उनकी रुचियों पे ध्यान दें वाइल दे आर ग्रोइंग अप। और ये कोई लास्ट मोमेंट की चीज़ें तो है नहीं कि हम लास्ट मोमेंट पे इन पे ध्यान दिया जाए। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप ये याद रखिए कि उसके नतीजे कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। अपने बच्चे को देखिए, अब जैसे अगर 1 लीटर का कोई पात्र है उसमें 1 ही लीटर दूध आएगा ना, या 2 लीटर तो हम डाल नहीं सकते। तो एक्सपेक्टेशन अगर मैं करूंगी कि नहीं भाई अब 1 लीटर का ये है, इसके अंदर मैं 1.5 या 2 डालूंगी, नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशन इज बेसलेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, पढ़ाई करता है, हम ज़्यादातर बच्चों को अपने पे छोड़ दिया जाता है, ट्यूशन्स पे छोड़ दिया जाता है। क्यों ना पेरेंट्स थोड़ा बहुत उनके सिलेबस को प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेते हैं और दीपक पर चलते हैं। दीपक, एक ही सवाल है, बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे वो सोते हैं? बस जल्दी से पूछिएगा लोगों से, बच्चों से। ठीक, जी मैं पूछ लेता हूँ। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं बात करता हूँ। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे सो रहे हैं? सुबह 5 बजे उठ के मैं रेगुलर पढ़ाई करती हूँ सर, और सुबह 5 बजे से 4 बजे तक पढ़ने के बाद मैं रेस्ट लेने के बाद फिर पढ़ाई पे चालू कर देती हूँ। फिर कम से कम 3-4 बच्चों से पूछ लीजिए, एक रिव्यू सामने आएगा। रात को 10 बजे सोती हूँ मैं पढ़ के, और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ पढ़ने। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं? सर मैं 8 घंटे सोती हूँ, बाकी पूरा टाइम पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरा एक टाइम टेबल भी है, किस हिसाब से मुझे पढ़ना है, किस हिसाब से नहीं पढ़ना है, कितना सोना है, किस टाइम क्या करना है। आपका क्या कहना है, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे सोते हैं? मैं कॉन्सेंट्रेट से 3 घंटे पढ़ाई करती हूँ, बाकी जितना मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए मैं उतना रेस्ट लेती हूँ, और जितना ज़्यादातर मैं खुद को स्ट्रेस नहीं रखती। विद्यार्थी हैं, मैं टीचर से पूछ लेता हूँ, आप क्या कहते हैं सोने के लिए, प्रेशर को लेकर क्या बताते हैं बच्चों को? हमारे यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच होती रहती है, और हमारे यहाँ काउंसलर हैं हमारे डॉक्टर अंकुश वर्मा मैम, हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सेशन लेते हैं, जिसमें बच्चों को बिल्कुल तनाव मुक्त रहने के लिए और उनको किस तरह से स्टडी करना चाहिए, कितने घंटे उन्हें सोना जरूरी है, ये सब बताते हैं, और हमारे बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं। और अदिति जी, फाइनल लाइन बोल दीजिए आप, बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? अदिति जी, फाइनल मैसेज। बस बच्चे अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप जो पढ़े हैं वो आपके अंदर है। अगर आप ज्यादा चिंता करेंगे तो वो इधर उधर हो जाएगा। जैसे पानी में अगर आप उंगली मारेंगे तो तरंगे आती हैं। शांत रहिए, शांत स्वभाव से अपना रिवाइज करिए, सोइए, और ठीक से, और स्पेशली एग्जाम से पहले एक चीज, केला और दूध जरूर खाएं, इट रियली वर्क्स। केला और दूध खाएं, ठीक है जी। सैयद फाजिल जी, खुश रहें, जॉयफुल रहें, अपनी एक्टिविटी जारी रखें, रूटीन को बैलेंस रखें, गुड स्लीप, गुड फूड, गुड मूड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, और जो बच्चों ने अपनी बातें बताई उसके लिए भी उनका हम शुक्रिया करते हैं। उनके माध्यम से और बच्चों तक एक बड़ा संदेश दिया है।
डर नहीं, स्ट्रेस नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।